ओम शांति। आज है 17 जून 2020 की मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने बच्चों को समझाया कि तुम याद की यात्रा में रहोगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे और बाबा का साथ का अनुभव होगा। तुम विक्रमाजीत बन जाओगे। फिर बाबा बोलते हैं कि मैं दूरंदेशी बाबा तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ कि तुम आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाते हुए अब संगम युग पर ब्राह्मण बने हो। फिर बाबा बोलते हैं तुम बच्चे हो सच्चे ब्राह्मण। तुमको ही भ्रमरी कहा जाता है। जैसे भ्रमरी कीड़ों को पकड़ लाती है और भू भू करती है और उसके पंख निकल आते हैं, ऐसे ही सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान सच्चा ब्राह्मण बनाना है। अब सुनते हैं ईश्वरी महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। प्रश्न है, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरंदेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर यह दूरंदेशी बनाने का सारा ज्ञान देते हैं। ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। तुम बाप के साथ हो, भल विलायत में हो या कहीं पर भी हो, बाप को याद रखते हो तो तुम उनके साथ हो। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव शिव बाबा के साथ में ही हैं। और याद जब हम बाबा को करते हैं तो हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। फिर विक्रमाजीत संवत शुरू हो जाता है और जब रावण राज्य होता है वह विक्रमाजीत वह पामी। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम पामी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विकर्मी हैं, किसी को भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सतयुग में देवताएं यह जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, वैसे वहाँ देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है, वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं है। कहाँ? सतयुग में कोई दूसरा धर्म होता नहीं है। नहीं तो समझेंगे कि हम फलाने धर्म के हैं। यहाँ बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म, सतयुग में तो है एक ही धर्म। एक धर्म इसलिए कहने की दरकार ही नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई और धर्म होता है। देवी देवताओं को तो पता भी नहीं है कि कोई और भी धर्म होता है। उनकी है राजाई। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। पतित होने के कारण हम अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। और बाबा बोलते हैं कि पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं
कि हम पतित बने। स्वर्ग में या सतयुग में सब पवित्र होते हैं। यह भी बाबा बच्चों को समझाते हैं कि जो मनुष्य कलयुगी मनुष्य हैं वो कहते हैं महाप्रलय हो जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है। यह भी रॉन्ग हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखाते हैं कि पृथ्वी जल में चली गई। बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी दुनिया जल में चली जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे। एक भारत में देखो कितने गांव हैं। पहले तो जंगल होते हैं, फिर उसमें ही वृद्धि हो जाती है। वहाँ तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के रहते हो। सतयुग में सिर्फ देवी देवता धर्म के ही होते हैं। यह तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारण करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कौन है। अब हम जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। वह तो निराकार है। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ तो होती नहीं है। तब क्या है जिनको फूल आदि चढ़ाते हैं। पहले पहले पूजा उनकी होती है। मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के कहला नहीं सकते हो। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते हो। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता थे, फिर अभी बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझना चाहिए। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता है। उनको ही कहते हैं ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि भी नहीं जानते हैं। नेति नेति करते गए। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज क्या है, जैसे बड़े होते गए बुद्धि खुलती जाती है। बुद्धि में आता जाएगा कि विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ नहीं जानते थे। यह भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ नहीं थे। मनुष्य ही इस ड्रामा में एक्टर है। बाबा कहते हैं अपवित्रता के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, फिर भी श्री श्री नाम रख लेते हैं। लेकिन श्रीमान श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र आत्माओं को। पवित्र आत्माओं को ही सिर्फ श्रेष्ठ और श्री कहा जाता है। श्रीमत भगवान वाच कहा जाता है और श्रीमत भगवान वाच कहा जाता है। अब श्री कौन ठहरे, बाबा पूछते हैं फिर श्री कौन ठहरे। जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उनकी धारणा करते हैं, वो श्री बनते हैं। या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है, बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रख लेते हैं। कलयुगी मनुष्य जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, जो बाबा के कर्तव्यों पर नाम पड़े हैं, वो भी अपने ऊपर रख लेते हैं। बाबा बोलते हैं यह सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों एक बाप को याद करो। शिव बाबा बोलते हैं सिर्फ एक बाप को याद करो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है, यहीं पर छूट जाता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं। संगम युग पर भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे,
फिर तमो प्रधान बने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने ही पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वही होते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और प्रजा भी करेंगे। यह सब है डिटेल की बातें। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पतित से पावन बनाओ। सब बच्चे क्या बोलते हैं? पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें विश्व का मालिक बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, इनको पतित दुनिया नहीं कहें। अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुम पांडव सेना हो। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो और कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नई लेनी है। बाप शिव बाबा बच्चों को ही ये समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं। नाम भी बहुत रख दिए हैं, देवियों के भी नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, यह भी हम बच्चे ही जानते हैं। जिनकी हम पूजा करते हैं वह हमको पढ़ा रहे हैं। जिनकी हम पूजा करते हैं शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वह अभी हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। बाबा ने हमें ये सारा ज्ञान दिया है कि हम ही पुजारी थे, हम ही पूज्य थे। यह सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में है। सिमरण करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बाबा बोलते हैं ये सब बातें याद रखो और फिर दूसरे मनुष्यों को भी सुनाना है। बहुत हैं जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते हो तो हर्जा नहीं है, याद की तो धारणा करो। बाप को याद करते रहो। जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरण करें। यहाँ कोई बंधन झंझट आदि नहीं है। घर में बाल बच्चे आदि का वातावरण देख यह नशा गुम हो जाता है। यहाँ चित्र भी रखे हैं। किसी को भी समझना समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। सिख लोगों को भी ग्रंथ याद रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? बाप को, शिव बाबा को। तुम कहते भी हो बाबा यह बिल्कुल नई चीज़ है, यह ज्ञान तो बिल्कुल नया है। हम बाबा से ऐसे कहते भी हैं। एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक ही बात है कि तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था। बाबा बोलते हैं 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कल्प कल्प बात फिर सिखा रहा हूँ। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप शिव बाबा, दूसरा कोई हो ना सके। ज्ञान सागर बाप तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं हमने अवतार लिया है, लेकिन सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया हुआ है सच की नाव हिलेगी डूबेगी नहीं। बाबा बोलते हैं शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको ही देना है, कृष्ण थोड़े ही देंगे। शिव बाबा ही देता है, कृष्ण तो राज्य दे ना सके। कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे। बाप राज्य देते हैं, शिव बाबा ही राज्य देते हैं।
शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने यह संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। यह अभी जानते हो, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। अब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। जब शरीर बूढ़ा होगा तभी शरीर छोड़ेंगे। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नए ले लेते हैं, हमारा भी पाट बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हें कहा जाता है कि कीड़ों को लेकर आकर बैठ भूभू करो। बाबा बोलते हैं तुम कीड़ों मतलब जो मनुष्य हैं जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, तो तुम बच्चे भी ज्ञान की भूभू करो। फिर भ्रमरी भी भूभू करती है। कोई को तो पंख आ जाते हैं और कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी की है। तुम लाडले बच्चे हो। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप कहते हैं नूरे रतन तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व नहीं रखना है। नंबर 2, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। वरदान है, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, जिसके प्रति सब निराश दिखाएं। ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीप जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।